नमस्कार दोस्तों, प्रोटोकॉल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का उद्भव कहाँ से होता है, कंप्यूटर की जनरी कहाँ से शुरुआत होती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किन्हें जानते हैं? इनमें है एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज या डॉक्टर विजय भटकर। बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में एलन ट्यूरिंग की बात करते हैं। तो एलन ट्यूरिंग की बात करें तो देख, कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जानते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में, कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है यह है एलन ट्यूरिंग। जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा, STORAG स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा की बात करें तो ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दी गई थी। बात करें डॉक्टर विजय भटकर की, डॉक्टर विजय भटकर की बात करें तो डॉक्टर विजय भटकर ने भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। भारत में सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था ये किया था विजय भटकर के द्वारा। ये किया गया था सुपर कंप्यूटर का आविष्कार, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था डॉक्टर विजय भटकर के द्वारा। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्न कंप्यूटर की विशेषता की बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें है स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है या IQ लेवल। कंप्यूटर की अगर विशेषता की बात करते हैं अपन, तो विशेषता में IQ लेवल नहीं है। इसमें IQ लेवल नहीं होता क्योंकि खुद का IQ नहीं होता। बात करें कंप्यूटर की विशेषता की तो इसमें है स्पीड भी है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस भी है, लेकिन IQ लेवल कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें स्पीड की तो कंप्यूटर की स्पीड को जानते हैं नैनो सेकेंड में। बात करें पिको सेकंड में, माइक्रो सेकंड में। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड आती है नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में या माइक्रो सेकंड में। बात करें एक्यूरेसी की, देखिए एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि कंप्यूटर में सही परिणामों को दर्शाना, यानी 100% जो परिणाम दर्शाते हैं, आउटपुट अपने को मिलते हैं, वो सही परिणाम को दर्शाता है एक्यूरेसी के अंतर्गत। बात करें डिलीजेंस, देखिए डिलीजेंस क्या होता है कि सक्षमता, इसकी सक्षमता क्या है कि बिना रुके या बिना थके काफ़ी समय तक कार्य करना डिलीजेंस के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है IQ लेवल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, प्रथम गणना करने वाला यंत्र था। प्रथम गणना करने वाले यंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें है फास्कलाइन है, अबेकस है, एनालिटिकल इंजन है या ENIAC है। देखिए, प्रथम गणना करने वाले यंत्र की बात हो रही है तो यहाँ पे अबेकस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फास्कलाइन की बात करते हैं तो फास्कलाइन के अंतर्गत क्या होता है? ब्लेज पास्कल के द्वारा 1942 के अंतर्गत इसका आविष्कार किया गया था। ब्लेज पास्कल का, ये पास्कलाइन का। इसमें देखिए ये इमेज आपके सामने, ये पास्कलाइन है। इसी के साथ में पास्कलाइन की और बात अगर बात करते हैं तो पहली मैकेनिकल एनालिटिकल मशीन थी पास्कलाइन। बात करें अबेकस की, देखिए अबेकस पहला गणना करने वाला यंत्र तो था ही, साथ में इसका जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था चीन के अंतर्गत। देखिए ये अबेकस है ये, और इसका आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार हुआ था चीन के अंतर्गत, इसका आविष्कार होता है। इसकी बात करें एनालिटिकल इंजन की, एनालिटिकल इंजन था क्या? एनालिटिकल अंदर क्या आता है कि इसका आविष्कार, ये देखिए एनालिटिकल इंजन, ये रहा इमेज आपके सामने प्रदर्शित हो रही है कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किया गया था, और इसका आविष्कार किया था 1833 ईस्वी के अंतर्गत। एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार हुआ था ये होता 1833 ईस्वी के अंतर्गत इसका आविष्कार होता है। बात करें देखिए ENIAC की, एनालिटिकल इंजन के बारे में मैं बता दूं कि आपको आधुनिक कंप्यूटर की जो अवधारणा मिली थी वो इसी कंप्यूटर के द्वारा मिली थी अपने को, एनालिटिकल इंजन के द्वारा। आधुनिक जितने भी कंप्यूटर अपने पास चले अभी वर्तमान समय में है, इनकी जो अवधारणा हुई थी कि इनका जो विकास उद्भव होना था वो एनालिटिकल इंजन को देख उसके बाद में ही हुआ था। बात करें ENIAC की, देखिए ENIAC क्या कंप्यूटर होता है कि ये 1946 में पहला अपना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ENIAC की बात करें तो पहला जनरेशन, ये देखिए ये ENIAC कंप्यूटर है, ये पहला जनरेशन अपना कंप्यूटर था। इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट में जो पहला जनरेशन था इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था ENIAC यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत जो इसमें स्मृति के लिए की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1890 की ईस्वी की गणना के दौरान किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? 1890 की यदि जनगणना की बात करें तो किस कंप्यूटर को उपयोग में लिया गया था? और ये कंप्यूटर जो उपयोग में लिया गया था ये था टेबुलेटिंग मशीन। देखिए टेबुलेटिंग मशीन था जो 1890 के कंप्यूटर की गणना की
में उदाहरण उपयोग में लिया था, ये टेबलेटिंग मशीन ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके सामने टेबलेटिंग मशीन की इमेज आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ में बात करते हैं मार्क 1 की। देखिए मार्क 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो ये थी पहली स्वचालित, अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस की बात करें तो ये थी मार्क 1। बात करें डिफरेंस इंजन की, देखिए डिफरेंस इंजन क्या था कि भाप पर कार्य करने वाले, यानी भाप पर जो आधारित पहली मशीन थी ये थी डिफरेंस इंजन। और इसको जो आविष्कार किया था, इसका जो आविष्कार हुआ था ये चार्ल्स वेबेज के द्वारा किया गया था। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ था ये चार्ल्स वेबेज के अंतर्गत किया था, ये किया गया था 1822 ईस्वी के अंतर्गत। बात करें टेबलेटिंग मशीन की, तो टेबलेटिंग मशीन 1889 के अंतर्गत, टेबलेटिंग मशीन ये टेबलेटिंग इसका आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1889 के अंतर्गत। हरमन होलेरिथ ने इसका आविष्कार किया था 1889 के अंतर्गत। और इसमें पंच कार्ड का, देखिए पंच कार्ड का उपयोग 1 2 3 4 5 ये पंच कार्ड का उपयोग इसके अंतर्गत किया गया था। फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि टेबलेटिंग मशीन के अंतर्गत पंच कार्ड का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। बात करें यूनिवेक की, देखिए यूनिवेक होता क्या है, यूनिवेक कहते हैं कि इसमें यूनिवेक की स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो यूनिवेक की स्थापना के अंतर्गत बात होती है तो प्रेस पर एकट ने 1951 में, प्रेस पर एकट ने 1951 में इसकी स्थापना की थी, 1951 के अंतर्गत होती है। और ये वाणिज्यिक उद्योग के लिए यानी वाणिज्यिक प्रयोग के लिए इसकी आविष्कार किया गया था। यूनिवेक का वाणिज्यिक उद्योग के अंतर्गत काम में लिया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के में हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत होता है, तो इसके अंतर्गत बात करें तो जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है वो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया था। इसमें देखिए ट्रांजिस्टर आपके सामने कुछ फोटोज भी हैं कि ट्रांजिस्टर हैं, इसके सामने आईसी सर्किट्स हैं और जो भी सामने आपके दिया हुआ है। प्रथम पीढ़ी की बात करें, देखिए कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो इसमें निर्वात ट्यूब का उपयोग किया था। प्रथम में बात करें तो निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। बात करें द्वितीय पीढ़ी में, कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जो ट्रांजिस्टर आपके सामने ये दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, इनका प्रयोग किया गया था। बात करें तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इसमें आईसी सर्किट्स यानी आईसी चिप का प्रयोग किया था। ये आईसी चिप है। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इसमें आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया था। और आईसी जो चिप्स हैं इनका जो आविष्कार किया था ये किया था जैक किल्विन के द्वारा, इसका आविष्कार किया गया था। बात करें चतुर्थ पीढ़ी की, देखिए चतुर्थ पीढ़ी में ये जो किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आपके सामने जो छोटे छोटे प्रोसेसर दिखाई दे रहे हैं ये है माइक्रो प्रोसेसर। पंचम पीढ़ी की, अगर इसी कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पंचम पीढ़ी थी। इसी के साथ में बात करें चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत, देखिए चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर का आविष्कार या निर्माण होना शुरू हो गया था। जितने भी सुपर कंप्यूटर थे उनका आविष्कार चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत होना स्टार्ट हो गया था। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर के अंतर्गत चतुर्थ पीढ़ी की समयावधि थी। देखिए कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी की समयावधि की बात करें तो समयावधि इसमें है ऑप्शन नंबर 1 1964 से 1975, 1942 से 1955, 1955 से 1964 और 1975 से 1989। चतुर्थ पीढ़ी की अगर बात करें तो इसमें 1975 से 1989 की जो समयावधि थी वो अपने कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आती है। बात करें प्रथम पीढ़ी की, देखिए प्रथम पीढ़ी ये थी 1942 से 1955 के अंतर्गत प्रथम पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे 1942 से 1955 के अंतर्गत प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आते। और इसमें जो बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया था प्रथम पीढ़ी के मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था इसके अंतर्गत। बात करें द्वितीय यानी सेकंड जो द्वितीय पीढ़ी थी इसके अंतर्गत 1955 से 1964 का जो समय था वो था द्वितीय पीढ़ी का समय। कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी का समय था ये था 1955 से 1964 और 1964 इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा इसके अंतर्गत काम में ली गई थी। बात करें तृतीय पीढ़ी की तो ये था 1964 से 1975। 1964 से 1975 का जो कार्यकाल था वो था तृतीय पीढ़ी का। और इसमें बेसिक लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज का प्रारंभ हो चुका है यानी आविष्कार हो चुका था 1964 से 1975 की समयावधि के अंतर्गत। और चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो 1975 से 1989 के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर थे ये थे चतुर्थ पीढ़ी की अंतर्गत आती है। और पंचम पीढ़ी के अंतर्गत जो वर्तमान पीढ़ी की बात करें तो 1989 के बाद में जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं अभी प्रेजेंट में ये सारे पंचम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। और इनमें पंचम पीढ़ी के अंतर्गत बात करें तो प्रोलोग भाषा काम में ली जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए
भौतिक इकाइयों को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? भौतिक इकाइयों को मापने के लिए कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें आएगा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, यानी जितनी भी भौतिक इकाइयों को मापने का कार्य होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत। बात करें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ये जितने भी कंप्यूटर होती है करंट, प्रेशर्स या अपने पेट्रोल पंप पर जितनी मशीन होती है उनको मापने के लिए जितनी जो काम में ली जाती है होती है भौतिक इकाइयाँ, ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। बात करें डिजिटल कंप्यूटर यानी जीरो और एक जितने भी जो बाइनरी डिजिट है, जीरो और बाइनरी डिजिट के आधार पर जितने भी जो कंप्यूटर होते हैं हुए होते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो कोड लेते हैं जीरो और वन के आधार पर। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग इसके अंतर्गत करंट, प्रेशर जो भौतिक इकाइयाँ और साथ में जीरो और वन जो अपने बाइनरी कोड्स हैं इनको मिलाकर जो काम में लिया गया कि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर है, विश्व के सबसे फास्ट कंप्यूटर की बात करें तो वर्तमान समय की बात करें तो फ्रंटियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि विश्व का सबसे वर्तमान समय में फास्ट कंप्यूटर है फ्रंटियर। देखिए करेवन की बात करते हैं, फ्रंटियर की बात करें तो फ्रंटियर अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया फ्रंटियर को। इसी के साथ में बात करें क्रेवन की, देखिए क्रेवन क्या था, क्रेवन क्या कि पहला सुपर कंप्यूटर था, ये जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये आपके सामने इसकी इमेज दिख रही है कि पहला सुपर कंप्यूटर था और शेमूर क्रे के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था, ये किया गया था 1976 के अंतर्गत। इसी के साथ में बात करें परम 8000 की, देखिए परम 8000 क्या था कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ये भारत की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। बात करें फ्रंटियर की तो ये फ्रंटियर की आपके सामने इमेज शो हो रही है कि फ्रंटियर वर्तमान समय का विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। करे वन की बात करें तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, शेमूर करे के द्वारा बनाया गया था। परम सिद्धि की बात करें तो वर्तमान समय में ये परम सिद्धि है, ये भारत का वर्तमान समय में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर के अंतर्गत आता है परम सिद्धि। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था ये किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंतर्गत। सभी को पता है इसका, जो भारत का पहला कंप्यूटर संस्थान था ये किया गया था कोलकाता में 1952 ईस्वी में। देखिए 1952 ईस्वी में ये पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था ये किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए भारत के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी थी? भारत में कंप्यूटर की आईसी चिप की बात करें तो ये होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन की आईसी चिप पदार्थ बनी होती है सिलिकॉन की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? जो माइक्रो प्रोसेसर आपके सामने दिख रहा है 4004 ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? और ये कंपनी थी इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाता है? जो कार में अपने जो स्पीडोमीटर्स होते हैं सामने ये जो गतिमापक है किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाते हैं? और ये दर्शाते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। देखिए कार में जितनी भी लगी थी इसमें प्रेशर हो गया, करंट हो गया, और जो पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी हुई थी उसमें भी जो मापक यंत्र होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल की बात करते हैं इसमें जीरो और वन जितने भी कोड काम में लिए जाते हैं वो डिजिटल के। हाइब्रिड की बात करें तो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का जो मिश्रण रूप होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? मेमोरी का आकार और प्रदर्शन यानी फास्टेस्ट जिसकी स्पीड्स होती है बिग आयरन किसे कहा जाता है? बिग आयरन की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो अभी लैपटॉप अपने पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसी के साथ में देखिए आपके सामने एक स्लाइड में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर के आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में अपने लैपटॉप है, टैबलेट है, माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप है, टैबलेट है, पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बात करें मिनी कंप्यूटर की तो मिनी कंप्यूटर देखिए PDP-8, PDP-11 और हनीवेल सीरीज के जितने भी कंप्यूटर आते हैं ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें एग्जाम्पल और भी है, मैंने कुछ मोस्ट एग्जाम्पल ही आपके सामने लिए हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मैन फ्रेम कंप्यूटर में देखिए IBM की जो जेड सीरीज है, जगुआर है, हिटाची 2800 है, ये मैन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, एक बार या आपको एक बार देख लेना है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 है, क्रे वन है, फुगाकू है, सुमित है,
SUMIT है सुमित। तो ये कुछ अपने कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, IBM का पूर्ण रूप क्या है। देखिए IBM की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप है। IBM का पूर्ण रूप की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा जितने भी सुपर कंप्यूटर है, ये है अनुपम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित किए गए हैं। परम है, चिप्स है, 935 है। इसमें भाभा जो परमाणु अनुसंधान है, अनुपम सीरीज यानी जितने भी अनुपम सीरीज के जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये सारे भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा ही विकसित किए गए हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम सा।